अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का समय तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:20 पर वहां पर पहुंचेंगे। एक बड़ा अवसर है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। 500 सालों से ज्यादा का मुझे लगता है कि जो एक इंतजार था वो अब पूरा होने जा रहा है और अब तो समय भी तय हो गया, यानी राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा उसकी उल्टी जो गिनती है वो शुरू हो चुकी। क्या कहना चाहेंगे सर? 500 वर्षों के लंबे समय से संघर्षों, बलिदानों, त्याग, तपस्या के बाद आज धरातल पर भगवान श्री राम का मंदिर उतर रहा है। लोकार्पित होने का काम 22 जनवरी को होना है। देश के यशस्वी तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से वो कार्यक्रम का संपन्नता होगी। उस कार्यक्रम के लिए उसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई। और उन लोगों को एक जवाब भी है जो कहते थे कि बार बार हमारी पार्टी पे के आरोप लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख भी तय हो गई, समय भी तय हो गया और क्षण भी तय हो गए। एक एक क्षण तक का आज मुहूर्त के हिसाब से निकला है, वो सारा सब कुछ तय है। अब मैं समझता हूँ कि सनातन संस्कृति की बड़ी विजय है। पूरे विश्व में सनातन प्रेमियों को इस मौके पर सबकी भावना जुड़ी है और उसी का परिणाम है कि भगवान श्री राम के भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर की स्थापना और निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ, लगातार उसमें इतना दान, इसमें लोगों की श्रद्धा भाव उमड़ा है कि पूरे विश्व भर से लोगों ने उसके लिए पैसा भी दान स्वरूप भेजा, भावनात्मक रूप से जुड़ाव दिखाया। और आज हमारी देश की संस्कृति, देश की सनातन परंपराओं का ही एक ये उपलब्धि है कि वो अयोध्या की धरती ऐसी बनने जा रही है जहाँ श्रद्धालुओं की और पर्यटकों की अगाध संख्या बनने जा रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश और देश की आर्थिकी के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा जब हम लोग देश और विदेश के तमाम मेहमानों को जब वहाँ आता हुआ देखेंगे। तो एक जब मेहमान आता है, एक पर्यटक आता है, तो 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर भी देके जाता है। और अयोध्या उत्तर प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का ऐसा पहला डेस्टिनेशन हमारे वाराणसी और अयोध्या ये ऐसे डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए, राजस्व की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे और उस क्षेत्र के अलावा प्रदेश भर के लोगों को रोजी रोजगार के अवसर भी देने का काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इस पवित्र अवसर पर पूरे देशवासियों को, विश्व के किसी भी देश में रहने वाले सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों को बहुत बहुत सुअवसर होगा 22 जनवरी का क्षण, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो धरती पर आकर के भगवान श्री राम का चिर प्रतीक्षित सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बाद का धरातल पर आया हुआ मंदिर का लोकार्पित करने का काम करेंगे। सीएम योगी भी आज जयपुर और तमाम विधानसभाओं के दौरे पर हैं। आप भी अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार करेंगे। आपको क्या लगता है किस तरीके की तस्वीर है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में बहुत बड़ी टक्कर देखी जा रही है, तो राजस्थान की बात करी जाए तो क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी अच्छा किया है। जहाँ लोग पहले अटकलें लगाया करते थे कि मध्य प्रदेश तब लोग क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है, लेकिन आज कोई ये कहने की स्थिति में नहीं कि वहाँ क्या होगा। जो गणतज्ञ हैं उनको भी लगता है कि निश्चित रूप से बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा लड़ाई लड़ी गई है। अब ईवीएम में सभी का भाग्य तय है, निकल के आएगा 3 दिसंबर को। लेकिन राजस्थान में स्थितियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। वहाँ एकदम हम लोग जनता ने वहाँ मन बना लिया है बदलाव का और निश्चित रूप से राजस्थान में बदलाव जा रहा है और हम लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव हरियाणा में भी अपने आप को पहुंचकर मजबूत दिखाने में लगे और उन्होंने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है यही भारतीय जनता पार्टी को पीछे ढकेलने का काम करे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। उनका कहना यह है गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को पीछे ढकेल रहा है। सही बात यह है कि आपस में कांग्रेस और इनका दोनों को अपने ये दिखाने का कि हम धरातल पर इन स्टेट मजबूत हैं, आपसी अंदरूनी संघर्ष की स्थिति बन रही है ताकि दबाव बना के एक दूसरे पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन में बंटवारे में हासिल की जा सकें। इसी के लिए लगातार चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्याशियों को उतारा जाना हो, चाहे राजस्थान में उपस्थिति दर्ज कराना हो या अन्य स्टेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम कई स्टेट में प्रभाव रखते हैं। ये आपसी खींचतान, आपसी संघर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हथियाने का उपक्रम है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, यही संघर्ष इनका चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इससे कोई प्रभावित होने वाली नहीं है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की
तीसरी बार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। वाराणसी की बात करी जाए, अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव के बाद अब वहां पर आप लोग देव दीपावली करने जा रहे हैं, बता रहे वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, कितना भव्य होगा, कौन कौन लोग मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, अयोध्या की धरती पर देव दीपावली का कार्यक्रम 27 तारीख को होना है। लास्ट ईयर ही अलग हुआ था, लेकिन उससे काफ़ी भव्यता और दिव्यता देने के लिए, चाहे दीपों की संख्या के मामले में हो, लेजर शो के मामले में हो, लाइट एंड साउंड के में हो, या आतिशबाजी का हो, और अन्य जितने भी वहाँ पर कल्चरल जो कार्यक्रम आयोजित हों उनके आयोजित करने का विषय हो, ज़बरदस्त तरीके से इस साल पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए हम लोग बहुत ही बेहतरीन इस साल परफॉर्म करने जा रहे हैं। अभी लगातार 23 तारीख से लेकर 26 तक का गंगा जी के किनारे तमाम आयोजन हो रहे हैं, जिसमें भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु वहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अलौकिक भव्य दिव्य कार्यक्रमों में देश के और विदेशों की धरती से भी बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे पर्यटक पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए पूरा अयोध्या जैसी स्थिति थी उसी तरह बनारस भी एकदम तैयार रहेगा। वाराणसी के गंगा के तट पर ज़बरदस्त तरीके से, और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी पर्यटक के लिए, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था देने का काम करा जा रहा है। और हम लोग स्वयं रहने वाले हैं, और आगे आज और कल में 1-2 दिन में जैसे ही चुनाव प्रचार से सारे लोग कुछ फुर्सत पाएंगे, ये तय हो जाएगा कि उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री रहने वाले हैं या अन्य केंद्रीय कोई नेतृत्व रहने वाला है, ये तय होकर के। एक आखिरी सवाल सर, राजनीति में खेल होता है, सब लोग कहते हैं उसने खेला कर दिया, खेल में राजनीति अब हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने इंडिया टीम पर इतना प्रेशर डाल दिया कि वो चुनाव हार गए, तो उन्होंने इतना वो डाल दिया कि वो जो है मैच हार गए, तो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे अजय राय के लिए? देखिए, मुझे जो लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र में 9.5-10 साल की सरकार का जो कार्यकाल हुआ है, खेलों को लगातार बढ़ावा देने के लिए, क्या खेलो इंडिया हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं हो, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक ज़बरदस्त तरीके से प्रयास सरकार की ओर से किए गए। उसी का परिणाम है कि हम लोग, चाहे हमारे एशियन गेम्स हों, राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल रूप से हर खेलों के कंपटीशन में बृहद रूप से हम लोग सफलता अर्जित की है, और पदकों की संख्या गुणात्मक रूप से बढ़ी है। जहाँ तक हमारा क्रिकेट विश्व कप का मामला है, इसमें भी आप देख रहे हो कि इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पूरी टीम को बधाई, बेस्ट परफॉर्म इस बार हुआ है, और 10 के 10 मैच हम लोग जीते थे। फाइनल में आके ये क्रिकेट का गेम भी बाई चांस का गेम होता है, तमाम परिस्थिति बनती रहती हैं, और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए भावनात्मक रूप से, चूँकि मोदी जी खेल के प्रति बहुत प्रेरणा रखते हैं, स्वयं भी बेचारे चले के गए वहाँ बैठे, ताकि टीम इंडिया का मनोबल ऊंचा रहे, उत्साहवर्धन हो। लेकिन इसको अगर इस तरह खेल को भी, लेकिन ये भी सही है कि आदरणीय मोदी जी का हो या सोनिया जी ने भी उनके लिए बहुत अच्छा संदेश टीम इंडिया के लिए देने का काम किया। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति हुई भी नहीं है। अकेले अजय राय जी हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश की भावना, जन जन की भावना टीम इंडिया के साथ थी। लोग 2 दिन पहले तो कोई हवन कर रहा था, कोई मस्जिदों में दुआएं, कांग्रेस ने भी हवन किया था सर, तमाम लोगों ने हवन किया। ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व में ये मैसेज का ऐसा विषय था जिसमें हिंदुस्तान पूरा एकजुटता के साथ टीम इंडिया के साथ भावनात्मक रूप से पीछे खड़ा था। अगर इसमें भी राजनीति को करना है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।